इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 6 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आईटीआर फाइल कैसे की जाती है। इसके पहले मैंने आरओसी फाइलिंग्स के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बताया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लायंस के अंदर बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर कोई बिजनेस भी नहीं कर रही है तो स्टिल आपको आरओसी के सारे कंप्लायंसेस यहाँ पे फुलफिल करने पड़ेंगे और उसके साथ में यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर 6 भी यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर 6 फाइल कर सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर 6 या अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस फुलफिल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फाइलिंग यहाँ पे कैसे करनी है। तो पहली बात, आपके पास में एनुअल स्टेटमेंट्स वगैरह होनी चाहिए, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, आपकी बैलेंस शीट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, ये सारी आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे आपके पास में होनी चाहिए। तो देखिए, हमें कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे आईटीआर 6 फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आपको सिंपली 25-26 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वैसे दोनों मोड होते हैं, ऑफलाइन मोड भी होता है, ऑनलाइन मोड भी होता है, तो बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रोसीड करो। तो सिंपली आपको ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब स्टेटस यहाँ पे आपका इंडिविजुअल नहीं रहेगा, आपको सेलेक्ट करना है सिंपली अदर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज एक्ट का आपको ऑप्शन देखने को सिंपली मिल जाता है। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आईटीआर 6 का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे स्क्रीन के सामने काफी सारे शेड्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस वाले शेड्यूल के अंदर हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे अनमार्क हो, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन वगैरह कुछ ऐसा है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 ए को भी आपको सेलेक्ट करना है। क्रिप्टो की इनकम है तो वीडियो हो गया, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो अदर सोर्सेस वगैरह हो गया। इसके अलावा एग्जाम इनकम वगैरह है तो शेड्यूल ईआई वगैरह हो गया। बाकी आप यहाँ पे आके वापस अपना कोई भी जो है बेसिकली अपना जो शेड्यूल अगर आपको दिख नहीं रहा तो उसको आप सेलेक्ट करके वापस यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के अंदर जनरली डिडक्शंस कुछ खास होती नहीं है यहाँ पे, फिर भी अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह कर रखी है तो डिडक्शन में एटीजी वगैरह ये चीजें आपको सिंपली तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली करना है आपको घंटे बटन पे क्लिक, तो ये सारे शेड्यूल आपके खुल जाते। वन बाय वन करके आपको सभी को कंफर्म कराना है और डिटेल्स भरनी है। शुरुआत करते सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, पार्ट एक 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है, आपका इन्फॉर्मेशन 2 होता है, दोनों ही कंपलसरी होता है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में आपको ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे 31 अक्टूबर हो गया, हम लोग ड्यू डेट के पहले यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर नीचे की साइड में यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू ऑप्ट फॉर द टैक्सेशन अंडर सेक्शन, तो ये 3 सेक्शन है, तीनों की अलग अलग कंडीशन है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आपने ये ऑप्ट कर रखे तभी आपको सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली ना यहाँ पे आपको नन ऑफ द अबाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कंडीशन है सभी की। 115 बीए किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, BEE किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने वो फुलफिल कर रखे हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, वरना नॉर्मल नन ऑफ द अबाव ही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे काफी सारे क्वेश्चन है, मोस्टली के अगर आप सभी के जवाब देखोगे तो हमेशा नो के अंदर ही रहेंगे, बाकी आप रीड करके जवाब दे सकते हो। फिर आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड यानी उद्यम वगैरह है कि नहीं है, तो यस नो के अंदर आपको सिंपली जवाब देना है। उसके बाद में नीचे बैंक डिटेल्स आ गई और ये चीजें करने के बाद में सिंपली आप कंफर्म करा दीजिए। ऐसे ही जो जनरल इन्फॉर्मेशन 2 है उसमें सबसे पहले ऑडिट की इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका सीए ये रिटर्न वगैरह जो है आपका फाइल करेगा। तो यहाँ पे ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है तो मोस्टली के सभी के जवाब यहाँ पे भी आपके नो के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका होल्डिंग स्टेटस, तो यहाँ पे सब्सिडरी अगर होल्डिंग कंपनी वगैरह या दोनों कंपनीज वगैरह तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली आप यहाँ पे एनी अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में भाई मेन है कॉलम आपका की पर्सन का, तो जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स वगैरह पहले से डिटेल्स ना आपको प्रेफर मिल जाएगी। अगर कुछ चेंज वगैरह हुआ है तो डेफिनेटली आप डिटेल्स वगैरह एडिट कर सकते हो। फिर नीचे सेम शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन में भी सेम कहानी है,
प्री-फिल्ड डेटा मिल जाता है डायरेक्टर, शेयर होल्डर जिनका भी लास्ट ईयर अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल कर रखी है, वरना 1 बाय 1 करके आप मैनुअली भी ऐड करा सकते हो। उनका नाम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, पैन नंबर हो गया, डिन नंबर हो गया, ये चीज़ें आपको नॉर्मली परसेंटेज वगैरह ऑफ शेयर होल्ड हो गया, तो वो आपको नॉर्मली अपना एमओए, एओए से मिल जाता है। और आप अगर जिस भी कंपनी की फाइल कर रहे हो, आपको पता होता है कि उसके अंदर कौन-कौन डायरेक्टर्स, कौन-कौन शेयर होल्डर्स वगैरह है। उसके बाद में नेचर ऑफ द कंपनी एंड बिज़नेस का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कई सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है कि नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएँगे, तो आपको सिंपली येस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। और लास्ट में आता है नेचर ऑफ द बिज़नेस। तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस भी बिज़नेस के अंदर है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एनआईसी कोड मिल जाएँगे। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो इस साल जो है एफएनओ हो गया, इंट्राडे हो गया, इनके भी अलग से नेचर ऑफ मतलब बिज़नेस के अंदर इसको ऐड वगैरह किया गया है। प्लस आप अपना ट्रेड नेम कंपनी का नाम डाल सकते हो। अब जनरल इन्फॉर्मेशन 1 और 2 कंफर्म करने के बाद में आप बाकी के जितने भी शेड्यूल्स है, अगर आपने आईटीआर 3 फाइल कर रखी है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और आईटीआर 3 के ऊपर भी मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो वगैरह यहाँ पे बना रखा था ऑलरेडी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग प्राइवेट कंपनी की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे से न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स, इन चीज़ों को आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा सकते हो। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, तो कंपनी की सेल रेवेन्यू कितनी है वो आपको फिगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन से जो है आप प्रॉपर तरीके से सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस यहाँ पे फिगर्स वगैरह डाल सकते हो। इसी तरह जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाइए, वहां से आप सिंपली फिगर्स पुट कर सकते हो। इसी तरह से अगर प्राइवेट कंपनी के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है और उसके अंदर अगर आपने इंट्राडे वगैरह कर रखा है, तो टर्नओवर फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग मिल जाएगा। फिर आपका प्रॉफिट या लॉस है वो अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। इसी तरह आपको P&L का सेक्शन मिल जाएगा। क्रेडिट सेक्शन साइड में आप देख सकते हो कोई भी अगर इनकम हुई आपको, रेंट की, कमीशन की, डिविडेंड की, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे शेड्यूल जो ओएसबी अदर इनकम का भी होगा, वहाँ पे भी आपको आराम से डिविडेंड इनकम वगैरह और आपका बैंक का इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ों का कॉलम देखने को मिल जाता है। अगर एप्लीकेबल है तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेक कर सकते हो। ऐसे ही आपके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, रेंट वगैरह हो गए, सैलरीज वगैरह हो गई, ये चीज़ें सारे, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गया, रिम्बर्समेंट, बोनस, तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी प्रॉपर आपका P&L अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। वैसे इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको प्रॉपर ये चीज़ें ऑलरेडी डिटेल के अंदर बता रखी है। प्लस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेटिव बेसिस पे 44 AD वगैरह ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता प्राइवेट कंपनी के केस में, ना ही कोई नो अकाउंट केस यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में शेड्यूल BP के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन के जो है यहाँ पे शेड्यूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डैप वगैरह एप्लीकेबल है तो DPM और डैप दोनों आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। इसके अलावा नीचे की साइड में यहाँ पे आपको HP का कॉलम मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का, तो रेंटल इनकम वगैरह है, तो प्रॉपर्टी का एड्रेस वगैरह डाल के रेंटल इनकम वगैरह बुक कर सकते हो। फिर आप देखोगे तो शेड्यूल CG मिलेगा। तो डीमैट अकाउंट अगर प्राइवेट कंपनी का और लेट्स सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो फर्स्ट कॉलम ही आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आप प्रॉपर अपना जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंदर सिंपली ना आपको यहाँ पे जो है सेल वैल्यू वगैरह डालनी पड़ेगी। तो आप अपना सेल वैल्यू डालिए, अपना बाय वैल्यू डालिए बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि पहले टैक्स का रेट जो है 15% था, फिर ये 20% हुआ, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 112A अल्टीमेटली आपको देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आपकी अगर 112A के अंदर है तो 1,25,000 वाली जो एग्जाम्पशन होती है वो आप ले सकते हो। तो सिस्टम अपने आप ले लेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपली अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है, सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, वो आप पुट कर सकते हो। इन सभी के अलावा यहाँ पे अगर ऊपर आप टॉप के अंदर जाएंगे तो ट्रेडिंग, P&L और शेड्यूल OS ये सब अगर आप भर चुके हो तो फिर आप बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ। यहाँ पे अगेन आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो आपके पास में ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी हुई होगी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ऑथराइज कैपिटल वगैरह ये चीजें यहाँ पे आपको पुट करनी है। फिर उसके बाद में क्रिप्टो की इनकम है तो शेड्यूल VDA मिल जाएगा। बाकी बैंक का इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम प्री-फिल्ड शेड्यूल OS में आपको देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे जो भी डिविडेंड की इनकम आ रही है नीचे की साइड में आपको ब्रेकअप भी देना पड़ता है, तो आप एक क्वार्टर के अंदर भी देख सकते हो। उसके बाद में भाई जो आपने शेड्यूल सेलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शेड्यूल ओपन हो रखे हैं। बाकी अगर एप्लीकेबल नहीं होते तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शेड्यूल CYLA के अंदर आपको पूरी एक समरी दिखा देगा, लॉस जो भी सेट ऑफ वगैरह होना होगा वो दिखा देगा। ऐसे अगर आप लॉस वगैरह को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो शेड्यूल CFL के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पास का कोई डेटा होगा तो यहाँ पे प्रीफिल्ड मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटेशन और टोटल इनकम आएगा, तो जो भी आपने चीजें डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग पूरी यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाती है। फिर टैक्स पेड का कॉलम आ जाता है जिसमें
टीडीएस अगर कटा हुआ है कंपनी के नाम पे तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी देखने को मिल जाएगी। साथ में टीडीएस की यहाँ पे सारी एंट्री देखने को मिल जाती है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करा सकते हो। उसके बाद में लास्ट में आपका मिल जाता है आपको कंप्यूटेशन, तो जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसकी पूरी समरी देखने को मिल जाती है। टीडीएस कटा होता है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। बस लास्ट में सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू कीजिए, अपना प्लेस डालिए और जैसे आप वैलिडेशन कराएंगे अगर कोई भी कुछ भी एरर होगा तो जैसे मैंने आप देख सकते हो 2 एरर मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। और अच्छी बात क्या है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये आपको वहां पे लेके जाता है और सारी चीजें अगर परफेक्ट है तो जब वैलिडेशन कराओगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है आप अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है, जो भी डायरेक्टर है उसके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो देखो भाई तरीका ना सेम है, जैसे ITR 3 भरी थी आपने वैसे ही पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर है फॉर्म का फिलअप वगैरह करने का, बैलेंस शीट वगैरह बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ऑब्वियसली बातें होने चाहिए क्योंकि आपने ROC यहाँ पे फाइलिंग की है, तो उससे आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट यहाँ पे हायर करना है या कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।